स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 12 मोहल्ला हरिजन, यहाँ रमदासिया मोहल्ले के पास ही एक मोहल्ला है, साथ ही स्टेडियम, खेल स्टेडियम लगता है। एक चोरी का मामला, बीती रात एक चोरी यहाँ पर मामला किया गया। तो ये देख सकते हैं, इस घर परिवार धर्मवीर का निवास स्थान है, 4 दीवारी है। इसमें रात को वो सोया हुआ था कि रात्रि को पीछे से, आप एक बार पीछे से दृश्य दिखा देते हैं। यहाँ से इसके ऊपर चढ़कर जो है दीवार को फांद करके चोर अंदर जाते हैं और जो सोए हुए व्यक्तियों को कुछ बेहोशी का कुछ पाउडर वगैरह देकर इस्तेमाल करके उनको कुछ स्प्रे छिड़कर उनको बेहोश कर देते हैं। वो होश सुध बुध खो जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। सो तो पहले ही रहे थे वो, तो इस घर में जाके प्रवेश करके देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको सांत्वना देने के लिए। और यहाँ पर इस स्थान पर वो सो रहे थे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बेटा बेटे के साथ। और इस कमरे में वो चोर प्रवेश करते हैं। ये ताला जैसे रखा हुआ है। रात को अक्सर वो इन दोनों कमरों के ताले लगाकर, गेट बंद करके, दरवाजे बंद करके अंदर बाहर सोते हैं। तो ऐसे किया हुआ था। तो इसका दरवाजे का ताला उन्होंने तोड़ा, फिर इस कमरे में प्रवेश करके और लोहे की जो है कुल्हाड़ी वगैरह बाकी का इस्तेमाल करके अपने औजार जो ले रखे थे, इस सेफ को जो है तोड़ते हैं। और जो उसमें गहने रखे हुए थे, नकदी रखी हुई थी, वो सारी की सारी अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे ही इस बेड को खंगालते हैं। बेड में जो भी कुछ सामान था उनके लगता था वो अपने साथ ले गए। तो पूरा इस घर में इत्मीनान से बेहोश करके उन्होंने चोरी की वारदात की गई है। एक सोने का हार, कुछ चांदी की चुटकियाँ वगैरह, कुछ पजेबें वगैरह, एक पूरा एक सामान, और लड़की का भी काफ़ी सामान रखा होता है। बात करेंगे अभी उनसे, सारा डिटेल जानेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये चोरी के ये सारा सिस्टम इस कुल्हाड़ी की मदद से इसको तोड़कर, जो भी राड वगैरह लेकर आए होंगे, इसको पूरे अच्छे ढंग से उन्होंने खंगाला, बेड को भी खंगाला, और जो भी सामान उनको लगा अपने अनुकूल वो अपने साथ लेकर चले गए। तो चलिए अब मकान के मालिक धर्मवीर से। धर्मवीर जी, क्या कुछ कहना है, कब हुई वारदात हो जी? ये रात को ही है जी। अच्छा, रात के किस टाइम के लगभग? सवेरे पता लगा फिर आपने? तो मैं तो सिर्फ 5:30 बजे उठाया जी, मैं सैर करने के लिए, तब उठाया तो देखा जी मैंने। देखा फिर करके, मतलब बेहोश करके, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ सुंगू गया, साफ करके ले गए। तो आप चक्कर से ना सवेर जब उठे आप, तो अजीब सा महसूस नहीं होया? अच्छा, पहली बीमार रहा तो फिर अंदर जाके देखे, फिर सारा खुला पाया आपने? खुला पाया, दरवाजा खुला पाया। फिर मैंने अपनी वाइफ को उठाया जी, मैं कहते दरवाजा नहीं लगाया था, दरवाजा तो लाया, अंदर देखा जी कुछ ताला एक तरफ टूटा पड़ा था। ताला टूटा पड़ा, दरवाजा खुला ही था जी। अच्छा, ताला तोड़ के दरवाजा खोला रखा था जी। तो अंदर ये सारा खुला पड़ा था? अंदर ये सारा सामान खुला पड़ा था जी। फिर हमने देखा, मगर इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या कुछ था? आभूषण जैसे बता रहे, गहने, हार था सोने का है? हाँ, सोने के हार थे जी, गुड़िया के टोप्स थे जी, और 4-5 जोड़ी चलने की चीज थी जी। अच्छा, और चुपटिया वगैरह थी जी, वो सब उठा के ले गए? सब उठा के ले। और नकदी कितनी थी इसमें? नकदी 10 से 12 हजार रुपए। 10 से 12 हजार रुपए। और कुछ सामान ले गए बेड बुड में, जैसे फरोड़ा पड़ा है ऊपर से? नहीं जी, और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, यही सामान ले गया अपना, जो कीमती सामान तो ले गए एकदम से। कीमती सामान लेके चले। तो अभी पुलिस को दिया सूचना आपने? सूचना 112 नंबर पे तो करा था जी फोन। वो कह रहे थे कहा भी थाने में जाके दरखास्त। अच्छा, थाने पुलिस स्टेशन बुलाया उन्होंने। तो रात का मामला, सुबह आपको पता लगा? पहले भी कभी चोरी की वारदात तो इस मोहल्ले के अंदर, अड़ोस पड़ोस में? पड़ोस में तो हुई है जी कई बार। अच्छा, तो कई इस मोहल्ले में नहीं हुई, परली तरफ। तो कई शक सुबह किसी के पास हो, कोई लग रहा हो कोई नशेड़ी वगैरह फिर दे हो, ऐसा कुछ? अच्छा, कहाँ पे? आज भी दिख भी रहे हैं लड़के। आज भी लड़के दिख भी रहे हैं स्नैक पीते हैं उनसे। अच्छा, यही बाहर ही बैठते थे? स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम भी नजदीक ही आपके? तो बिल्कुल ही स्टेडियम भी नजदीक है जी, और एक पेड़ है तूत का, अच्छा, उसके नीचे डेरा लगाते हैं जी, वो सारा दिन वहाँ बैठे रहते हैं। तो पुलिस को वगैरह को बताया ना मसौग जी आपने? पुलिस वगैरह को 10 बार बता दिया जी, भाग जाते हैं। पुलिस आती है, उसके बाद में फरार हो जाते हैं। पुलिस अपना और बुझा देती है, इतना में फरार हो जाते हैं। पहली राम नहीं देते ना, पहली एडवांस देते हैं। यानी इस घर के आसपास बैठा वो? हाँ जी। तो आज वो नजर नहीं आ रहे आज कहीं? नजर कहीं है सुबह से बैठ जाते थे वो यहाँ पर, सुबह से ये सारी रात, जब मर्जी आके देख लो। एक बार उन्होंने एक भैया लुटा था रात को 6:30 बजे जी। अच्छा, शाम को 6 बजे लुटा था उसने, दिहाड़ी के पैसे कहीं से लेके आया था, उससे मोबाइल और 7-8 हजार रुपए थे उसकी जेब में। 15,000 रुपए। वो
उन्होंने डंडे के ले गए, उसके पीछे लग गए, उन्होंने वो भी लुटा जी। अच्छा। रात को यहाँ से अकेला बंदा नहीं आ सकता जी ठेके से, जो ठेके के रास्ता जाता है ना जी, ये स्टेडियम के पास से, इस कल्ला बंदा नहीं आता है इधर से कोई भी। ऐसा तो इस मोहल्ले के बारे में बता ही रहे लोग कि भाई बड़ा मुश्किल है इधर से निकलना अकेले आदमी का। तो काफी लोग हैं जैसे नशा करने वाले लोग। बहुत है जी, कुछ बाजार मार्केट जाते हैं जी, सारे शहर का यही लड़का मिलेगा आपको, दोपहर को, शाम को, रात को 11, 12, 1 बजे तक बैठते हैं, बेच रहे हैं। है सारे समय की है। सारे समय की। कोई वैसा नहीं है, बाजार तक के आते हैं, ये नहीं है भी यही इसी में ले गए, पूरे बस स्टैंड के ले गए इधर तक, जितने बीच में मतलब अड्डा बना हुआ है स्मैक का पूरा। एक किस्म से है जी। तो पहले पुलिस को भी सूचना दी भी इस तरह खड़ा है यहाँ। आते हमने कोशिश भी करी है, पर हाँ। भाग जाते हैं। अच्छा, फरार हो गए। पुलिस कहती है अग्नो कर देती है ना भी, और उनको बजा देती है। अच्छा, पहले और सारण मार देंगे वो। साइन मारती है, वो सोचेंगे भाग लो। अच्छा, कि पुलिस आ गई भाई। फिर में भाग जाते हैं वहाँ से। तो अशोक जी, ये चोरी हुई है, देखो क्या कहेंगे, एक गरीब परिवार का जो है सब कुछ लूट ले गए वो। ऐसा है जी, देखो धर्मवीर और इसके घरवाली और बच्चे बाहर सो रहे थे रात को, हाँ जी ताला वगैरह अच्छी तरह से लगा के सोए थे जी। रात को आए, कोई चोर था जो भी आए, उन्होंने इनको ये नहीं पता भी रात को संगाया गया। ठीक है बात। संगाने के बाद बोलते हैं भी मैं रात को 2 बार उठता था, रात तो आंख ही नहीं खुली है। मेरी घरवाली तकरीबन हर आधे घंटे बाद उठती है जी। अच्छा। मतलब वो टाइम टूम के बारे में देखती रहती है, कल वो भी नहीं उठी है जी। अब बस बेहोश कर दिया ना तो कहाँ उठेगी फिर वो। तो इन्हीं लोगों को ये हाथ लग रहा है, जहां तक उम्मीद है ऐसे ही लग रहा है वो। जो स्मैकी है वो ही करते हैं चोरी, और तो कोई है ही नहीं है जो, वैसे तो यहाँ कर ही नहीं सकता कोई चोरी। जिनको पता है भी यहाँ से आना जाना है, जिनका, उन्हीं ने चोरी की है जी, जिनको पता है सारे घर पर बेद है उनको। बेद है जी। यानी पहले रेकी करी हुई है उन्होंने, पता ही है भाई अंदर कहाँ सामान पड़ा होगा, ये लोग इस टाइम सोवा क्या कर रहे हैं सारा का सारा। और ये मतलब जो है ना, देखो ताला भी उन्होंने इसी कमरे का तोड़ा है, परले कमरे का और रसोई का ताला नहीं तोड़ा है जी। उन्हें पता था कि सामान इसमें पड़ा है। इसमें पड़ा है जी। तो अशोक जी क्या चाहेंगे, प्रशासन क्या करना चाहिए पुलिस वाले? प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए जी, जो स्मैक ये बेचते हैं उनको उठाना चाहिए जी। ठीक है। तो दिक्कत बढ़ती जाएगी इस हिसाब से तो भाई। हाँ भाई, ये तो समय की कहीं भी चोरी कराएंगे तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए जी। सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ये परिवार में इनकी धर्मपत्नी, बच्चा कहाँ, 2 बच्चे कौन से थे वो? ये छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, ये गुड़िया, ये छोटी लड़की तू थी हैं यहाँ पे और आप थे? बस सवेरे आपने देखा उठे जी? मेरे घर वाले ने देखे जी, सुबह उठ कर मैं तो सो रही थी जी, पड़ी। अच्छा। मेरे घर वाला कह रहा जी का उठ जा, काज काम पर जंदी, मैं का दिन जंदी, तेन दवाई लूंगी तो वह काम देख के उठ का देख तो ले का सीना क्या रहा घर में का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो अब वैसे भी रात में कई बार आप उठे कराते बता रहे हाँ ये। जी उठो थे जी, मैं आज नहीं, मेरी आँख पूरी ना मेरे घर वाले की खुली जी आँख, मैं तो आधे घंटे बीच नहीं देखू थी, टाइम हो गया, मैं बाहर चली जा, लोकड़ियाँ छोड़ कर 5:30 बजे काम पर चले जाते जी हम, तो खेता में लग जाते जाएगा। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे आप हैं? हाँ जी, मैं तो खेता में काम करूँ थी जी। तो सब लूट ले गए तो हैं? हाँ जी, मेरा सारा जेवर लूट ले गए जी, मेरी सास का चढ़ा है यार। पर का जी मैंने गुड़िया के टॉप से दरे करवाया का, मैं भी टहले गए। कितने दुख की बात है। चलो पर रो तो ना, खैर रोने से तो क्या बनेगा जी। तो देख सकते हैं ये बच्ची, तू भी सो रही थी साथ में? ठीक है। तो देख सकते हैं कि दुखदाई घटना ही कह सकते हैं कि गरीब परिवार जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके तिनका जोड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने खाने पीने के लिए, और वहाँ से इस प्रकार से सेंधमारी करके इस दीवार को फांद करके जो वो आते हैं बड़े इत्मीनान से। और नशा करने वाले 100% ये श्योर है, ये नशा करने वालों को ये हाथ है। जैसे बता रहे कि 2 कमरे में से उसी कमरे को तोड़ा जिसमें ये सारा सामान रखा हुआ था। तो नशे के कारण से लगातार ये मामला, ये घटनाएं, ये चोरियां, ये और भी अपराध जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस और शिकंजा करना चाहिए और वास्तव में पुलिस प्रशासन को धरातल पर काम करना चाहिए, वरना आगे जो घटनाएं में लगातार वृद्धि होगी और कुछ भी और भी इससे भी संगीन अपराध जो है हो सकता है। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा करना चाहिए। जब पुलिस को मालूम है कि भाई कहाँ किस प्रकार से काम चल रहा है, तो फिर उनको दबोच करने चाहिए। अब तो खैर पुलिस के अधिकारी भी जो है लगातार खुले हाथ दे रहे हैं कि भाई इनको पकड़ो
और तो इनको पकड़ धकड़ करके इनको अच्छे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पता लगे कि भी नशा बेचने वाले या नशा करने वाले की क्या सज़ा होती है, ताकि इस प्रकार से जो वारदातें यहाँ पर हो रही इन वारदातों से बच सके। देखिए गरीब परिवार जो दिहाड़ी मजदूरी करता है तो आज उसके साथ ही कितनी घिनौनी घटना हुई कि आंखें रो रही हैं, उनकी आंसू बरस रहे हैं। तो ऐसे घटना से थोड़ा चौकस होकर प्रशासन को उठना चाहिए। और हम तो यही चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन बिल्कुल इसको कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करे ताकि इस गरीब परिवार का जो सामान गया है, पूरे जीवन भर की जो संपत्ति चली गई है, वो उनको वापस लौटे। तो इसी मोहल्ले का एक एरिया, एक सुनसान एरिया, और जो बता रहे हैं अशोक नंबरदार जी कि ये पेड़ वो है जहाँ पर पूरी उनकी महफिल सजती है, दिन रात 24 घंटे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन आज सुबह से वो यहाँ से नदारद, कोई भी नशा करने वाला आसपास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक अच्छी खासी दिहाड़ी उनकी बन चुकी है, हम तो यही कहेंगे। तो ये लोग जितने भी मेरे साथ ये पेड़ के नीचे बता रहे हैं, ये यहाँ पर बैठते हैं, पशु बनते हैं वैसे तो, लेकिन ये पेड़ उनके बड़ा सुरक्षा देने वाले ये लोग देखो आए हुए यहाँ पे, ये सब बता रहे हैं कि यहाँ पर उनकी पूरी महफिल जमते हैं और सढौरा के तमाम जो नशे करने वाले लोग हैं यहाँ पर आते हैं और इकट्ठा सामान यहाँ पर पूरा एरिया, ये सारा एरिया या उनका पूरा एरिया है, यहाँ तक बैठते हैं। भांग भी लगी हुई है, भांग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। पूरा एरिया कैंपस खाली पड़ा और यहाँ पर आकर उनकी महफिल जमती है। और अगर पुलिस दूर से आती है, इस गलियों से निकल के आती है या स्टेडियम की तरफ से कहीं से भी आती है, तो पहले सायरन बज जाता है और इस कारण से वो अलर्ट इधर उधर हो जाते हैं। अब क्या सायरन क्यों बजाते हैं तो खैर भगवान ही जानता है, लेकिन ये पेड़ ऐसा है जहाँ पर वो बैठते हैं। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए वो थोड़ा इसकी रेकी करे और ध्यान करे कि कौन कौन लोग हैं इस महल के, उनको जरूर अपनी हिरासत में ले और उनको पकड़े। तो यही एरिया यहीं बैठा है सारे। 4 गलियां लग रही है जिस पेड़ यहीं से तो इस पेड़ पे 4 गलियां लग रही है। अच्छा, कोई सी गली निकल जाएंगी, कहीं निकल जाए बस ये भी गली जा रही है जी, ये भी गली है जी। अब ये 4 इधर से घूम के सौर ने इतने लोग खत्म इकट्ठे होकर दें, पटके नहीं जाते क्या, पकड़ कर तोड़ दो, ये नहीं कर सकते क्या करिए? हैं, कमाल की बात है यार। तुम क्यों पुलिस किसी के भरोसे रहा यार? हैं, चलो पुलिस करना तो कर भी रही है, ऐसी बात है। तो पुलिस भी अलर्ट है, कहीं जगह दर पकड़ हो रही है। स्टेडियम में भी बैठते हैं 12 ये सामने स्टेडियम है जी। स्टेडियम तो उनके लिए आश्रम, अपना आश्रय स्थल बन गया जी। बस आराम से बैठे हैं, लाइटां की चोरी कर ली उन्होंने, सारा तारें तोड़ लें वो। तो ऐसे का तो यही इलाज है गुरु जी, अपने इकट्ठे हो भाई साहब और 5-4 पकड़ लो, एक बार जाएगा पकड़ कर तोड़ का ये रास्ता वो है कर दो जिससे तसल्ली उनकी। आ नहीं सकते बंदा यहाँ से। अच्छा ये रास्ता है, ये कहाँ से आ रहा है ये रास्ता? मेन रोड के ऊपर। अच्छा 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 बस स्टैंड से। हाँ ठीक बात, छोटे रोड से अपना मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा है हाँ जी। ये बात है। अगर किसी को रोकते हैं यहाँ नहीं बैठना, वो कहते हैं अभी सड़क है जी। ना खैर तो किसी ने क्या रोक सका, लेकिन फिर भी अगर ऐसे काम कर तो रोकना भी चाहिए, थोड़ा शिकंजा करना चाहिए। तो अच्छे लोग नौजवान लड़के हैं, पकड़ो तो क्या कर सका, उनमें कोई जान थोड़ी है उनके अंदर। ठीक, हाँ नशे के पहले खत्म हुए पड़े जो, बस चलो ठीक है भाई जी।